हाँ जी, हम बात कर रहे थे अपनी पहली क्लास में पेपर के पैटर्न की, कि पेपर का जो हमारा पैटर्न है वो किस प्रकार का रहता है, वो आपने देखा था। लेकिन एक चीज़ और देखी जाए, हम क्लास शुरू करें उससे पहले, कि सिलेबस जो है अधिकांशतः बड़ा कंफ्यूज रहता है कि सिलेबस में आता क्या है, कहाँ तक का सिलेबस आता है, हम क्या पढ़ें। बहुत से सारे प्रश्न आते हैं निकल करके, और जो हम किताबें खरीदते हैं उसमें बहुत कुछ लिखा भी होता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस के हिसाब से नहीं है। हम ये जो सिलेबस देख रहे हैं, आज जो अपनी रीड का सिलेबस है, वो आपको केवल 10th क्लास तक के बुक्स में से जो भी दे रखा है, 10th क्लास का सिलेबस, 10th तक का सिलेबस जो है उसको हमको देखना है। उसके ज़्यादा हमको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रीड L1 L2 दोनों के लिए केवल 10th क्लास का सिलेबस ही आता है। तो आप तो 10th क्लास के सिलेबस पर निर्भर रहें कि वहाँ तक कितना है, उससे ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो उतना आता नहीं पेपर हमारे में। तो वो भी आपके दिमाग में कन्फ्यूज नहीं रहना चाहिए कि 10th से ज़्यादा कुछ आता है पेपर में। रीड का पेपर 10th के सिलेबस तक ही निर्भर रहता है। तो ये तो हमारे पाठ्यक्रम की बात है। सिलेबस हम जब क्लासें चलती रहेंगी तो सिलेबस आपको बताते रहेंगे कि कितने क्वेश्चन कहाँ से कैसे कैसे आ सकता है। हम फिलहाल बात करेंगे आज की क्लास में, क्योंकि हम शुरुआत कर लेते हैं। हम आज की क्लास में जो बात करने जा रहे हैं वो है संस्कृत व्याकरण की। आज की क्लास जो हमारी है वो संस्कृत व्याकरण के परिचय पर निर्भर रहेगी कि संस्कृत व्याकरण है क्या। प्रश्न यहाँ से भी आते हैं और आए हुए हैं, आ भी जाते हैं। संस्कृत व्याकरण में सबसे पहले जो प्रश्न आता है वो प्रश्न क्या रहता है? पहला प्रश्न ये है कि जो संस्कृत लिखा हुआ है इसकी व्युत्पत्ति क्या है, और जो व्याकरण लिखा हुआ है इसकी व्युत्पत्ति क्या है। दोनों की व्युत्पत्ति को लेकर के प्रश्न आते हैं, आ भी चुके हैं। इनमें से प्रश्न करता है कि संस्कृत शब्द में मूल उपसर्ग क्या है या मूल प्रत्यय क्या है, या फिर व्याकरण शब्द में मूल उपसर्ग मूल प्रत्यय क्या है। वो प्रश्न यहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि जो संस्कृत शब्द लिखा हुआ है इसकी व्युत्पत्ति सम उपसर्ग, क्री धातु और इक्त प्रत्यय से मिलकर के हुई है। क्या है इसमें? सम तो उपसर्ग है, क्री धातु है और इक्त प्रत्यय है। उसी प्रकार से जो व्याकरण लिखा हुआ है इस व्याकरण की व्युत्पत्ति वे और आ दो उपसर्गों से मिलकर के हुई है, और क्री धातु है, ल्युट प्रत्यय है। तो ये दोनों की व्युत्पत्ति है। इसको लेकर के प्रश्न बनते हैं कि संस्कृत में मूल उपसर्ग और मूल प्रत्यय क्या है या मूल धातु क्या है, और व्याकरण में मूल उपसर्ग, प्रत्यय और धातु क्या है। सम आप इसको उपसर्ग माने, क्री धातु और इक्त प्रत्यय। उसी प्रकार से व्याकरण में वे और आ दो उपसर्गों से मिलकर के बना हुआ है, क्री धातु है और ल्युट प्रत्यय है। ये दोनों शब्दों की व्युत्पत्ति है। तो इसको दिमाग में रखा जाए, क्योंकि यहाँ से अपने रीड को लेकर के प्रश्न संभवतः बन जाते हैं, क्योंकि व्याकरण मूल है, व्याकरण विधि भी चलती है, सब कुछ है इसका। तो इसलिए आप इनको दिमाग में रखें। यहाँ से दो प्रश्न आराम से बन जाते हैं। इसके बाद हम देखें, थोड़ा सा आगे जाएं व्युत्पत्ति के बाद, तो जैसे जैसे व्याकरण आगे बढ़ा तो ये जो व्याकरण है इस व्याकरण को दो परंपराओं में व्यक्त किया गया। व्याकरण की दो परंपराएं बनी, उन परंपराओं को लेकर के भी प्रश्न बनता है कभी कभी कि व्याकरण की कितनी परंपराएं हैं या कौन कौन सी हैं। व्याकरण की जो परंपरा थी, पहली परंपरा बनी बारहस्पति परंपरा, और दूसरी जो परंपरा थी
वो परंपरा बनी माहेश्वरी परंपरा। दो परंपराएं हैं संस्कृत व्याकरण की, जिसमें व्याकरण हम देखते हैं। तो हम पहले इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि जो व्याकरण की परंपराएं हैं इनका क्या महत्व था, या यहाँ से कौन कौन से प्रश्न निकल करके आ सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न बनते हैं या पूछे गए या पूछे जाते हैं। तो ये जो बृहस्पति परंपरा है, ये बृहस्पति परंपरा देवताओं के गुरु भगवान बृहस्पति पर आधारित थी, जो कुछ समय के बाद हमारे व्यवहार में नहीं आई, क्योंकि इस परंपरा में कुछ कठिनाइयाँ थी, वैदिक प्रक्रिया पर आधारित थी। तो ये बृहस्पति परंपरा हमारे व्यवहार में नहीं है। लेकिन जो दूसरी परंपरा है, जिसे हम माहेश्वरी परंपरा कहते हैं, ये परंपरा हमारे व्यवहार में है। हम जो संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं वर्तमान में, वो सारा व्याकरण माहेश्वरी परंपरा का है। इसलिए लेकिन प्रश्न तो बनते ही हैं, तो हम इसके बारे में थोड़ा देखते चलेंगे कि बृहस्पति परंपरा में क्या था, कौन इसका प्रवर्तक है। वो सारे प्रश्न यहाँ से बनते भी हैं। तो पहला जो हम देखेंगे परंपरा में, इस परंपराओं में, वो हम देखेंगे किसको, बृहस्पति परंपरा को देखेंगे कि बृहस्पति परंपरा में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और ये किस प्रकार चलती थी। तो पहली परंपरा कौन सी है, पहली परंपरा है बृहस्पति परंपरा। इस परंपरा को देखा जाए तो ये परंपरा जो थी वो भगवान बृहस्पति पर आधारित परंपरा मानी जाती है, इसलिए इसको बृहस्पति परंपरा का नाम दिया गया। इस परंपरा में जो व्याकरण का ज्ञान है, व्याकरण का पहला ज्ञान है, वो ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया था। इस परंपरा में जो व्याकरण का ज्ञान था वो ब्रह्मा जी ने दिया था, और ब्रह्मा जी ने इस ज्ञान को सबसे पहले बृहस्पति को ही दिया था। फिर ये परंपरा थोड़ी आगे बढ़ी, इसका ज्ञान आगे बढ़ता चला गया। तो फिर जब ये थोड़ा आगे गई तो इस परंपरा में जो बृहस्पति हैं उन्होंने व्याकरण का ज्ञान इंद्र को दे दिया। थोड़ा और आगे ये परंपरा गई तो फिर इंद्र ने इसका ज्ञान भारद्वाज मुनि को दिया था। भारद्वाज मुनि ने इसका ज्ञान जो ऋषि मुनि थे उनको दिया, और ऋषि मुनियों ने इसका ज्ञान ब्राह्मणों को दिया, और ब्राह्मणों से ज्ञान हम तक पहुंचा, जन सामान्य तक पहुंचा। तो फिर इस परंपरा में जो व्याकरण का पहला ज्ञान था, वो पहला ज्ञान ब्रह्मा जी के द्वारा देवताओं के गुरु बृहस्पति को दिया गया, बृहस्पति के द्वारा इंद्र को दिया गया, इंद्र के द्वारा भारद्वाज मुनि को दिया गया, और भारद्वाज मुनि ने ऋषि और मुनियों को दिया, और उसके बाद ऋषि मुनियों से वो ज्ञान पहुंचा ब्राह्मणों तक, और ब्राह्मणों से पहुंचा जन सामान्य तक। तो ये इस बृहस्पति परंपरा में क्रम चला, जहाँ से व्याकरण का ज्ञान आगे बढ़ा। उसके बाद यदि हम यहाँ से कुछ प्रश्नों की और बात करें तो इस परंपरा में, बृहस्पति परंपरा में जो ब्रह्मा जी हैं उनको माना गया है आद्य प्रवर्तक। ब्रह्मा जी को आद्य प्रवर्तक माना गया है। ये प्रश्न बनता है कि बृहस्पति परंपरा में आद्य प्रवर्तक कौन था, तो इसके आद्य जो प्रवर्तक माने गए हैं वो ब्रह्मा जी को माना गया है। दूसरा इसका प्रश्न बनता है कि जो बृहस्पति हैं इनको क्या कहा गया है, तो बृहस्पति को इस परंपरा में माना गया है प्रथम प्रवक्ता। ये इनकी उपाधि होगी इसके अंदर, बृहस्पति प्रथम प्रवक्ता हो गए। और जो तीसरे हैं इंद्र, इंद्र को माना गया है प्रथम वैयाकरण।
इस परंपरा में जो इंद्र हैं वो प्रथम वैयाकरण माने गए हैं। अब यहाँ से ये 3 प्रश्न और तैयार हो जाते हैं कि बृहस्पति परंपरा में आद्य प्रवर्तक कौन थे, प्रथम प्रवक्ता कौन थे और प्रथम वैयाकरण कौन थे। इसलिए ये 3 प्रश्न भी हमको दिमाग में रखने हैं। पहला ज्ञान किसने किसको दिया, ये भी असंभवतः प्रश्न बन जाता है, तो ये भी प्रश्न आपको दिमाग में रखना है। अब थोड़ा सा हम आगे जाएं तो इन तीनों के बाद ये जो बृहस्पति परंपरा थी, इस परंपरा को कातंत्र परंपरा कहा गया है। बृहस्पति जो परंपरा है, यही परंपरा कातंत्र परंपरा के नाम से जानी गई। कातंत्र परंपरा का मतलब हो गया कि का कहते हैं बुरा और तंत्र कहते हैं व्यवस्था को। मतलब इसमें कुछ कठिनाइयाँ थी, समझ से थोड़ा सा परे हो रहा था, तो कातंत्र होने के वजह से या इसमें कुछ कठिनाइयाँ होने की वजह से ये परंपरा हमारे व्यवहार में नहीं आई। इस परंपरा को हमने वहीं छोड़ दिया। अर्थात माने तो वैदिक परंपरा पर आधारित थी बृहस्पति परंपरा, जो आज हमारे व्यवहार में नहीं है। इस परंपरा का व्याकरण हमारे पास में नहीं है। तो ये तो थोड़ा सा परिचय था बृहस्पति परंपरा का। इसमें आप चाहें तो इसको आप लिख करके भी हम तैयार कर सकते हैं कि संस्कृत व्याकरण की जो परंपरा है वो 2 हैं। एक बृहस्पति परंपरा है और एक थी माहेश्वरी परंपरा। बृहस्पति परंपरा भगवान बृहस्पति पर आधारित है। इसमें व्याकरण का जो पहला ज्ञान था, वो पहला ज्ञान ब्रह्मा जी के द्वारा बृहस्पति को दिया गया था और बृहस्पति ने फिर इस ज्ञान को इंद्र को दिया। इंद्र ने ये ज्ञान भारद्वाज मुनि को दिया। उसके बाद वहाँ से ज्ञान ऋषि मुनियों को मिला और उसके बाद ब्राह्मणों को मिला और ब्राह्मणों से मिला जन सामान्य को। उसके बाद में यहाँ से प्रश्न बनता है कि आद्य प्रवर्तक कौन है इस परंपरा का, तो ब्रह्मा को माना गया है। प्रथम प्रवक्ता कौन है इस परंपरा का, तो बृहस्पति को माना गया है। और प्रथम वैयाकरण कौन है इस परंपरा का, तो वो इंद्र को माना गया है। इसके बाद में इसी बृहस्पति परंपरा को कातंत्र परंपरा के नाम से भी जाना गया, क्योंकि कातंत्र परंपरा का मतलब था इसमें कुछ कठिनाइयां आ रही थी, इसलिए इस परंपरा को व्यवहार में नहीं लाया गया। ये परंपरा वहीं तक सीमित रह गई। उसके बाद में हम थोड़े से आगे गए तो जो दूसरी परंपरा है व्याकरण की, उस परंपरा का व्याकरण ही हमारे पास में है। हम जो व्याकरण देखते हैं, जितना व्याकरण पढ़ रहे हैं, वो सारा व्याकरण माहेश्वरी परंपरा का ही है। तो ये तो था बृहस्पति परंपरा का थोड़ा सामान्य परिचय। रही बात दूसरा जो परंपरा थी आपकी, उस दूसरी परंपरा को थोड़ा सा हम देख लें कि वो परंपरा में क्या हुआ था, उसके प्रवर्तक कौन थे या वो किस पर आधारित थी, उसमें प्रथम व्याकरण कौन था, क्योंकि वो परंपरा ज़्यादा मूल है हमारे लिए, क्योंकि वो हमारे व्यवहार में है वही परंपरा। तो जो दूसरी परंपरा है, उस दूसरी परंपरा में आप देखें दूसरी परंपरा आपकी है माहेश्वरी परंपरा। इस परंपरा में हम बात करें तो ये जो परंपरा है ये भगवान महेश पर आधारित परंपरा है। भगवान महेश पर आधारित है ये परंपरा। और भगवान महेश पर आधारित होने की वजह से ये माहेश्वरी परंपरा के नाम से जानी जाती है। इसके बाद आप देखें तो इस परंपरा में जो प्रथम व्याकरण माना गया है, प्रथम व्याकरण जो माना गया है, उस प्रथम व्याकरण में नाम भी शिव जी का ही आता है, भगवान महेश का ही आता है। तो इसके प्रथम व्याकरण जो बृहस्पति परंपरा में इंद्र को माना गया था, इस परंपरा में प्रथम व्याकरण शिव जी को ही माना गया है।
इस परंपरा को आप चाहें तो पाणिनि परंपरा भी कह लेते हैं। ये परंपरा पाणिनि परंपरा के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि इसमें जो व्याकरण है वो पाणिनि का ही है। तो इसमें जो है आधारित किस पर है? प्रथम व्याकरण कौन माना गया है और इसका अन्य नाम क्या है, और यही परंपरा है जो आज हमारे व्यवहार में पूर्ण रूप से है। इस परंपरा का व्याकरण आज हम देखते हैं। तो ये तो थी व्याकरण की परंपराएं। आपने दो जगह देख लिया, संस्कृत की उत्पत्ति देख ली, व्याकरण की उत्पत्ति देख ली, और संस्कृत व्याकरण की जो दो परंपराएं हैं उन परंपराओं को देख लिया। अब इसमें थोड़ा सा हम व्याकरण का परिचय और देख लें। तो व्याकरण का परिचय, इसकी जो परिभाषाएं हैं वो परिभाषाएं पतंजलि ने अपने महाभाष्य में कुछ अलग लिखा हुआ है, या फिर अन्य जो इसकी परिभाषाएं हैं। संस्कृत व्याकरण यदि हम सामान्य परिभाषा की बात करें तो वो ग्रंथ है, या संस्कृत व्याकरण वो शास्त्र माना जाता है जिसमें हम शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना या शुद्ध बोलना जानते हैं। संस्कृत व्याकरण या हम व्याकरण की बात करें तो व्याकरण किसी भी भाषा का प्राण तत्व माना गया है। प्राण तत्व कहने का मतलब है कि यदि किसी भाषा का व्याकरण नहीं है तो वो भाषा मृत तुल्य मानी जाती है। भाषा का प्राण व्याकरण है, बिना व्याकरण की भाषा जीवित नहीं मानी जाती। इसलिए भाषा का व्याकरण होना जरूरी है और व्याकरण का बोध होना जरूरी है, क्योंकि आपको भाषा को शुद्ध लिखना बोलना है तो उस भाषा का व्याकरण का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। तो इसको लेकर के जो संस्कृत में कुछ परिभाषाएं हैं व्याकरण की, उनको हम देख लें। तो जो संस्कृत में व्याकरण की परिभाषा चलती है, मानी जाती है, वो एक परिभाषा है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दः अनेन इति व्याकरणम। इस परिभाषा के अनुसार माने तो जहाँ शब्दों की व्युत्पत्ति प्रकृति प्रत्यय आदि के द्वारा बताई जाती है वो व्याकरण कहलाता है। इसी परिभाषा को आगे लेकर के पतंजलि ने अपनी थोड़ी सी परिभाषा अलग दी है। यदि हम पतंजलि की परिभाषा को देखें तो उन्होंने लिखा है लक्षणे व्याकरणम। ये परिभाषा पतंजलि ने अपने महाभाष्य में लिखी है। तो यहाँ उन्होंने ये जो लक्ष्य लिखा हुआ है, इस लक्ष्य का उन्होंने आशय लिया है उदाहरणों से। लक्ष्य का आशय उदाहरण है और लक्षणे का आशय उन्होंने सूत्र से लिया है। ये परिभाषा उन्होंने दी है महाभाष्य के अंदर। अब व्याकरण की परिभाषाएं जो है वो मूल तो यही परिभाषा मानी जाती है कि शब्दों को, जहाँ शब्द की व्युत्पत्ति बताई जाए, जहाँ शब्द की पूर्ण रूप से जो व्युत्पत्ति है, चाहे वो प्रकृति प्रत्यय के द्वारा है, वो जब व्युत्पत्ति बताई जाती है वो व्युत्पत्ति व्याकरण के अंदर आती है, वो व्याकरण कहलाता है, वो शास्त्र व्याकरण कहलाता है। पतंजलि के अनुसार ये चलती है परिभाषा। तो फिर परिभाषा के बाद हम थोड़ा सा आगे जाएं। यद्यपि ये प्रश्न अपने रीड में नहीं रहते हैं कि परिभाषा क्या है, लेकिन इतना हो सकता है कि परिभाषा किसकी है, किसने दी है, ये प्रश्न बन सकता है। आगे देखें आप, व्याकरण को लेकर के हम बात करें तो अन्य प्रश्नों में आप आ जाएं। व्याकरण जो है, व्याकरण को वेद पुरुष का मुख कहा गया है। जो व्याकरण है, इस व्याकरण को वेद पुरुष का मुख माना गया है। वेद पुरुष कहने का मतलब है कि जो हमारे पास जो चार वेद हैं,
इन चारों वेदों को की व्यवस्था को समझने के लिए, इन चारों वेदों को भली भांति समझने के लिए इनके 6 वेदांग बनाए गए। इन 6 वेदांगों को मानवीय अंगों के नाम दिए गए। इससे ये बात स्पष्ट करने के लिए कि जिस प्रकार से मनुष्य जो है वो अपने किसी भी एक शरीर के अंग के रहित होने पर वो आगे कोई काम नहीं कर सकता, वैसे ही यदि वेद में से उनके जो 6 वेदांग हैं, उन 6 वेदांगों में से यदि एक भी वेद कम है, एक भी अंग कम है, तो फिर वो वेद समझ में नहीं आ सकता। तो उन्हीं 6 वेदांगों में एक अंग व्याकरण को भी माना गया है। ये वेदांगों में आता है, वेदों के वेदांगों में आता है, और वहाँ उसे संज्ञा दी गई है कि भाई व्याकरण क्या है? व्याकरण है वेद पुरुष का मुख। और इसको लेकर के प्रश्न बनता भी है, मुखम व्याकरणम स्मृतम। यहाँ से एक उक्ति आती है कि जो व्याकरण है उसको क्या कहा गया है? वेद पुरुष का मुख कहा गया है। अब यहाँ से आप चाहें तो हो सकता है कि यहाँ से इतना जगह ये जो है वो रिक्त स्थान करके दे दिया जाए और यहाँ आपको कहा जाए कि व्याकरण में स्मृतम, व्याकरण कहा गया है, तो क्या कहा गया है? वो मुख कहा गया है। तो ऐसे प्रश्न रिक्त स्थान में आ जाते हैं, तो आपको ही ध्यान रखना है कि भाई व्याकरण क्या है? व्याकरण वेद पुरुष का मुख है, पहली चीज। उसके बाद में हम थोड़ा आगे जाएं, तो आगे जाएंगे तो पतंजलि ने, जो महर्षि पतंजलि हैं, जो महाभाष्यकार माने जाते हैं और संस्कृत व्याकरण में जिनका जो ग्रंथ है महाभाष्य, वो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में आता है पाणिनि के अष्टाध्यायी के साथ में। तो फिर पतंजलि ने महाभाष्य में व्याकरण को क्या कहा है? शब्दानुशासन। पाणिनि ने अपने ग्रंथ महाभाष्य में व्याकरण को शब्दानुशासन कहा है, मतलब शब्दों का जहां अनुशासन रहता है, जहां शब्द व्यवस्थित क्रम से रहते हैं, जहां शब्दों की व्युत्पत्ति व्यवस्थित क्रम से बताई जाती है, वो ग्रंथ है व्याकरण। इसलिए उन्होंने अपने महाभाष्य में व्याकरण को शब्दानुशासन कह दिया। कहा भी गया, और यही प्रश्न बनता है कि पतंजलि ने व्याकरण को क्या कहा है, या व्याकरण को शब्दानुशासन किसने या किस में कहा गया है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि पतंजलि का जो महाभाष्य है, उस महाभाष्य में व्याकरण को शब्दानुशासन की संज्ञा दी गई है। तो व्याकरण का जो सामान्य परिचय है, जो हमें चाहिए, वो परिचय आपका तो है यहाँ तक। इसके बाद हमने इतना देख लिया कि व्याकरण की व्युत्पत्ति क्या है, व्याकरण की परंपराएं कौन कौन सी हैं, व्याकरण की परिभाषाएं क्या हैं, व्याकरण जो है उसको कहाँ क्या कहा गया है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ तक देखी। आप इनको चाहें तो आराम से इनको लिख करके और अपने एक नोट्स टाइप में तैयार कर सकते हैं। तो ये तो रही बात किसकी? व्याकरण की। इन व्याकरण में आप देखें तो एक चीज़ जो है वो है व्याकरण के त्रिमुनि। इस व्याकरण के जो त्रिमुनि हैं, इन त्रिमुनियों का भी बहुत बड़ा योगदान है व्याकरण को आगे देखने में, आगे बढ़ाने में। तो हम थोड़ा सा इनका देख लेते हैं, बाकी हम आगे बात करेंगे। त्रिमुनियों में प्रश्न बनता है, ये प्रश्न आया भी है, कई जगह प्रश्न देखा गया है। हम चाहे एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या हम यूपी टेट की या हम रीट की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे प्रश्न रहते हैं। तो ये प्रश्न आया हुआ है कि व्याकरण का त्रिमुनि किसे कहा जाता है, या कौन सा ऐसा है जो व्याकरण का त्रिमुनि है। तो वो आपको तो 3 नाम दिमाग में रखने हैं कि वो 3 मुनि हैं कौन कौन से। उससे पहले हम थोड़ा देख लें कि ये त्रिमुनि लिखा हुआ है, इस त्रिमुनि की व्युत्पत्ति देखें तो इसको हम देख सकते हैं, इसका हम समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह है त्रय मुनय वंश्यः। समास हम इसमें ले सकते हैं अव्ययी भाव।
ये प्रश्न भी कई जगह देखा गया है कि त्रिमुनी में समास कौन सा है, तो इसमें पहला पद संख्यावाची देख करके हम क्या करते हैं, द्विगु समास का नाम भरते हैं, लेकिन मूल रूप से समास चलेगा कहाँ पर, अव्ययभाव समास में आएगा। तो त्रिमुनि हैं कौन कौन से, त्रिमुनि में पहला स्थान तो भगवान पाणिनि का ही आता है, जिनकी पूरी व्याकरण हमारे पास में है। दूसरा जो नाम आता है वो आता है कात्यायन का, कात्यायन को हम वररुचि भी कह लेते हैं। और जो तीसरा नाम आता है वो आता है महर्षि पतंजलि का। ये 3 त्रिमुनि हैं जिनकी बात हम हम आगे करेंगे। पाणिनि पहले मुनि माने गए हैं और पहले मुनि में इनकी रचना अष्टाध्यायी है, संस्कृत व्याकरण का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, जिसमें लगभग 3978 सूत्र लिखे हुए हैं। दूसरे जो त्रिमुनियों में आता है वो आपके आते हैं कात्यायन, इनकी रचना वार्तिक है। इन्होंने पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है उसी में कुछ आवश्यक संशोधन करके, कुछ परिवर्तन करके, कुछ उन्हीं के सूत्रों को आधार बना करके अपने वार्तिक लिखे हैं। तीसरे महर्षि पतंजलि हैं, इनका जो ग्रंथ है वो महाभाष्य है। महाभाष्य में लगभग माने आप तो 3980 सूत्र के आसपास सूत्र हैं, तो मान सकते हैं हम कि ये जो पतंजलि का महाभाष्य है वो पाणिनि के अष्टाध्यायी के लगभग समानसाई हो गया, क्योंकि सूत्रों की संख्या लगभग बराबर पहुंच जाती है। इसीलिए संस्कृत व्याकरण के श्रेष्ठ ग्रंथों में यदि बात की जाए कि संस्कृत व्याकरण के श्रेष्ठ ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो 2 ही ग्रंथों का नाम चलता है। एक चलता है पाणिनि का अष्टाध्यायी और एक चलता है महर्षि पतंजलि का महाभाष्य। यदि इनके अध्ययन की बात की जाए तो संस्कृत व्याकरण के अध्ययन में लगने वाला समय जो माना गया है वो 3 से 4 वर्ष माना गया है। 1.5 या 2 वर्ष अष्टाध्यायी के अध्ययन में लगता है और 1.5 या 2 वर्ष महाभाष्य के अध्ययन में लगता है। अब इनकी ग्रंथों की जो चर्चा है थोड़ी बहुत वो हम करेंगे, आप आगे कर लेंगे। आप यहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ तक जो भी आपको कहा गया है कि प्रश्न कितने हैं, कैसे कैसे आते हैं, वो आपको तरीका देखना है। ये जो प्रश्न बन के आएंगे वो प्रश्न भी आपको दिए जाएंगे, आप यहाँ तक इनको लिख करके तैयार करें। और इसमें आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ पा रही हो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी वो समस्याएं अगली क्लास में आपको समझा दी जाएंगी।